बच्चों वेलकम अगेन। हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर कंटिन्यूटी और आज हम लेके चलेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 पर संतत है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूस के लिए हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने लिमिट देखनी है, तो लिमिट किस पे देखना है, x इक्वल टू 0 एफ एक्स, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो एफ एक्स की जगह जो एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वो हमें लिखना है। तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जगह मैं लिखूंगा 5x माइनस 3। ठीक है, अब इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो x टेंड्स टू 0, तो x की जगह आप 0 लिखते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 ये आ गया माइनस 3। एंड एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है आपको 5x माइनस 3। यहां से हम निकाल लेते हैं f0 की वैल्यू। f0 हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये भी आ गया माइनस 3। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमें मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो f0 की इक्वल है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस की कंडीशन यही होती है, इसलिए फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। तो ये फलन x इक्वल टू 0 का हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3D, थर्ड का डी जो पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, फलन की सांत्यता की जांच करना है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फलन, दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। तो देखिए बच्चों, जब हम मॉड फलन को परिभाषित करते हैं, ठीक है, तो मॉड फलन को हमने जिस तरह से परिभाषित किया था उसके हिसाब से इसको देख के चलेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि मॉड एक्स माइनस 5 है, तो मॉड एक्स माइनस 5 में ये जो 5 होगा यहाँ पर, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। सिंस ये ध्यान देने की बात है, क्रिटिकल पॉइंट आपको इस ऐसे फलनों के निकालना पड़ता है, ये आप देख के बता सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5, इसलिए x इक्वल टू 5 क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। इस बिंदु पर आपको जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके चलेंगे 5 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 5 से लेस के लिए हम देके चलते हैं। x इज 5 से कम के लिए, x इज लेस देन 5 के लिए, पहले हम x इज लेस देन 5 के लिए लेके चलते हैं। x इज लेस देन 5 के लिए जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी 5 से कम के लिए, ये जो परिभाषित होगा वो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5। जैसे आप एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं जब x की वैल्यू 0 से कम होती है, तो यहाँ पर x की वैल्यू, क्योंकि मॉड एक्स माइनस 5 है, मॉड एक्स माइनस 5 से आप निकालेंगे इसको 0 रख के x की वैल्यू 5, तो 5 क्रिटिकल पॉइंट। तो x इज लेस देन 5 के लिए एफ एक्स का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस होगा, वो इतना हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस एक्स प्लस 5, तो माइनस एक्स प्लस 5 जो आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया। क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल आपका आ गया है, पॉलिनोमियल। तो कल हमने आपको बताया था, अगर कोई भी पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फलन होता है, इसलिए x इज लेस देन 5 के लिए एफ एक्स संतत है, ये आप लेके चलेंगे। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फलन जो होता है वो संतत फलन होता है। ये तो इसका एक पार्ट है। अब x इज लेस देन 5 के लिए आपने देख लिया,
एक्स इज ग्रेटर देन 5 के लिए भी हम देख देते हैं यहीं पर, एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन 5 के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स माइनस 5 और प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है। जैसे आप वहां पर लेके चलते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5 के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बीजी व्यंजक है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 5 के लिए भी एफ एक्स समतल, एफ एक्स समतल। तो ये दो के लिए तो हम लेके चले। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है x इक्वल टू 5, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेके देख चलेंगे। x इक्वल टू 5 के लिए, x इक्वल टू 5 के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह आपको लिखना है मॉड x माइनस 5, क्योंकि एफ एक्स का मान है मॉड x माइनस 5 और लिमिट आपकी है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस। अब ये जो फलन है 5 से छोटी संख्या के लिए, 5 से छोटी संख्या के लिए अभी मैंने आपको बताया था माइनस x माइनस 5 की तरह परिभाषित, माइनस एक्स माइनस 5, लिमिट आपकी आएगी x टेंस टू 5, इस माइनस साइन, ये माइनस साइन से आपका इस फलन की वैल्यू लिख दी, इस ढंग को किस 5 से कम के लिए किस ढंग से परिभाषित है वो आपने लिख लिया, लेकिन लिमिट तो आपकी x टेंस टू 5 ही है, तो x टेंस टू 5। अब ये मान हम यहाँ लेके चलेंगे तो माइनस 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा जी। और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स मॉड x माइनस 5 लिमिट x टेंस टू 5 प्लस। 5 से बड़ी संख्या के लिए मॉड x माइनस 5 का मान x माइनस 5 होता है, प्लस x माइनस 5 होता है, या आप बोल सकते हैं खाली x माइनस 5 होता है, ये आपने लिख लिया। लिमिट आपको लगानी है x टेंस टू 5, तो ये आ गया 5 माइनस 5, ये भी 0 है, तो दोनों लिमिट की वैल्यू आ गई 0। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आती है तो आपको f5 की वैल्यू यहाँ पर देखनी पड़ेगी, आप fc भी देखते हैं। तो यहाँ पर fx मॉड x माइनस 5 की तरह परिभाषित है, तो f5 x की जगह 5 रख के आ जाएगा मॉड 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 0 का मॉड 0, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 5 के लिए, x इक्वल टू 5 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, तीनों चीजें इक्वल आ गई। और कल हमने बताया था अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो फलन क्या होता है, इसलिए x बराबर 5 पर भी फलन संतत है, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल आ गई, x बराबर 5 पर भी फलन संतत है। x इज ग्रेटर देन 5 के लिए भी फलन संतत था, x इज लेस देन 5 के लिए भी फलन संतत था, इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर होना चाहिए, के लिए फलन संतत है, के लिए फलन संतत है। तो ये इस प्रकार की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर 2020 का आप पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है, और अक्सर ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस साल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और निश्चित रूप से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इस बार है, तो बहुत ध्यान से और समझ के इसको सीखिएगा, ठीक है। तो क्रांतिक बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, जहां पर भी क्रांतिक बिंदु निकलता है या क्रिटिकल पॉइंट निकलता है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये दोनों लिमिट अगर 0 है तो
एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे एफ यहाँ पर 5 के लिए देखा तो F5 की वैल्यू निकालिए, ये तीनों चीजें इक्वल आ गई तो फलन संतत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्या एक फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स यदि एक्स इज लेस इक्वल टू 1 एंड इट इज 5 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 एक्स बराबर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर संतत है। वेदर दिस फंक्शन एफ एक्स जिस रंग से डिफाइन किया गया है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो तीन चीजों पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप फलन को देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू आपका है x इफ या यदि x इज लेस इक्वल टू 1 एंड इट इज 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो जो यहां पर देख रहे हैं जो वैल्यू चेंज हो रही है, एफ एक्स की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो 1 पर हो रही है, इसलिए 1 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है। ये ध्यान रखना है, x बराबर 1 क्रिटिकल पॉइंट है। सबसे पहले हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर 0 जो होता है, देखिए यहां फिट बैठ रहा है, यहां फिट बैठ रहा है, आप देख लीजिए x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू x है, लेस देन 1 पर ही 0 आएगा, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो x है, 0 लेस देन 1। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू x, तो ये क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। और कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद फलन इसको आप बोलते हैं, कोई भी बहुपद फलन या पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूअस फलन होता है, संतत फलन होता है, इसलिए एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। दूसरा हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 आपने देखा था क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सभी चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स करके आप लिखते हैं। एक से कम के लिए, 1 से कम के लिए, एक से कम के लिए एफ एक्स किस ढंग से डिफाइन है, एक से कम के लिए, यहां देखिए एक से कम के लिए एफ एक्स की वैल्यू x है, एफ एक्स की जगह आप लिख देंगे x, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की जगह आपको लिखना है x, जिस ढंग से डिफाइन है वैसे आपको एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो x टेंस टू 1 लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की 1। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एक से ज्यादा के लिए आप देख रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू 5 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 5, तो एफ एक्स की जगह आपको 5 लिखना है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और एफ एक्स की जगह आपको लिखना है 5। तो आप लिमिट भी लगाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सॉल्व किया 1, राइट हैंड लिमिट 5, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। एक और चेक करना है x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स 2 जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो परिभाषा पाएंगे ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 5, और 5 जो होता है एक अचर फलन, एक अचर फलन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया अचर फलन, और कोई भी अचर फलन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कोई भी अचर फलन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए एफ एक्स एक्स इक्वल टू 2 पर संतत है। लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं, दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पर संतत है, परंतु यह x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इक्वल टू mod x plus 3 if x is
लेस इक्वल टू -3 एंड इट इज एफ एक्स की वैल्यू -2x दिया है, एक्स की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए 6x + 2 है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स आपको निकालने हैं, अशांतता के सभी बिंदुओं को ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस फलन को ध्यान से हम अगर देखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर -3 और 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -3 एंड 3 क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो -3 पर भी हम चेक करेंगे और +3 पर भी हम चेक करेंगे, ठीक है। क्रांतिक बिंदु हमारे निकल गए। तो x इक्वल टू हम देख लें पहले -3। तो आपको देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि -3 माइनस आप लगाते हैं, -3 पर तो चेक कर रहे हैं, -3 से कम पर जो f(x) की वैल्यू है वो आप लिखेंगे। -3 से कम पर f(x) की वैल्यू, देखिए -3 से कम पर f(x) की जो वैल्यू है mod x + 3 है, तो इसकी जगह आप लिखेंगे mod x + 3 और लिमिट को ऐसे लिखेंगे, लिमिट है आपकी x टेंस टू -3। तो -3 पर मॉड जो परिभाषित होता है वो मॉड x का जो वैल्यू होगी वो -x होगी, क्योंकि 0 से कम के लिए इसकी मॉड x की वैल्यू -x होती है। -3 0 से कम है, 0 से कम है, तो इसलिए मॉड x की जगह आप लिखेंगे -x, क्योंकि x की वैल्यू -3, -3 पर आप देख रहे हैं मॉड x, तो ये -x हो जाएगा। यहां पर इसको ध्यान दीजिएगा, -3। अब लिमिट लगा देनी है, x की जगह पर -3, तो माइनस और x की जगह भी -3 +3, तो ये 3 + 3, ये आपका ये 3 + 3 ये हो जाएगा 6। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 6। राइट हैंड लिमिट हम देख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से ज्यादा पर f(x) की वैल्यू देखिए, -3 से ज्यादा, यहां देखिए ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 के लिए -2x, f(x) की जगह आप लिखेंगे -2x और लिमिट हमारी है x टेंस टू -3, x टेंस टू -3। तो इसको अगर हम लगा देते हैं तो -2 और x की जगह -3, ये वैल्यू भी आगे 6। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आगे 6। और तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो आप f-3 भी देखते हैं, fc भी आपको देखना पड़ता है। fc मतलब x की वैल्यू -3, देखिए इक्वल टू 3, x जब -3 के बराबर है तो ये mod x + 3 की तरह परिभाषित है, तो ये आ जाएगा mod, और x की जगह हम ले रहे हैं -3, तो -3 का mod +3 इस ढंग से परिभाषित हो जाएगा। इक्वल टू 3 वाली कंडीशन को देखते हुए हम इसको लिख रहे हैं, तो -3 का mod 3 + 3 इक्वल टू 6, ठीक है। इसलिए x बराबर -3 पर, x इक्वल टू -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f-3 तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो ये कंटिन्यूअस की कंडीशन है। इसलिए x इक्वल टू -3 पर f(x) संतत है, संतत है। x इक्वल टू -3 पर ये जो फलन है, ये जो गिवन फलन है, ये संतत हो जाएगा। -3 के बाद हमें देखना है 3 पर। अब हम 3 पर चेक करेंगे, थ्री पर देखते हैं, -3 पर हमने देख लिया। अब हम x इक्वल टू 3 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 3 पर भी इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे, इसकी अशांतता को चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख लेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x), 3 से कम, पहला माइनस से था, अब ये 3 है, 3 से कम के लिए, तो 3 ये 3 है, 3 से कम के लिए ये फलन इस ढंग से डिफाइन है। f(x) की जो वैल्यू आ रही 3 से कम के लिए -2x करके आ रही है, तो f(x) की जगह आपको लिखना -2x, बाहर से लिमिट आ गई, लिमिट x टेंस टू 3, तो ये 3 लगाएंगे तो
2 इंटू 3 ये आ गया -6। और राइट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन 3 के लिए इसकी वैल्यू है, फलन की वैल्यू है 6x प्लस 2। एफ एक्स की जगह आप लिखेंगे 6x प्लस 2, जिस ढंग से डिफाइन है वैसे लिखा जाएगा। लिमिट x टेंस टू 3, 3 यहाँ पर x की जगह पर लगा देते हैं तो 6 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 20। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 20, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई थी -6, इसलिए x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट परिभाषित नहीं है तो कंटिन्यूअस फलन नहीं होगा, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 3 अशांतता का एक बिंदु है, अशांतत्य बिंदु है। x इक्वल टू 3 अशांतत्य बिंदु है, तो x इक्वल टू 3 इज अ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।